पिछले यूपी चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 312 सीटें जीती थी। वहीं सहयोगी पार्टियों को 13 सीटें मिली थी, जबकि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था। 2017 में मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के अभेद्य किले को नहीं भेद पाई थी। छठे और सातवें चरण में ऐसी ही करीब 1.5 दर्जन सीटें हैं जिन पर आज तक कभी भी कमल नहीं खिल सका है। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH 0 पर। उत्तर प्रदेश में अब तक 292 सीटों पर मतदान हो चुका है। 10 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ चुनावी दंगल अब पूर्वांचल की जमीन पर लड़ा जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर पूर्वांचल की 111 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सहयोगी पार्टी अपना दल को 5 और सुभाषपा को 4 सीटें ही मिली थी। यहां पूरी तरह से विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन पूर्वांचल के 8 जिलों की 17 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर आज तक कमल नहीं खिला। मोदी लहर में भी विपक्षी दलों को यहां बड़ी जीत मिली। इस बार बीजेपी के सामने अपनी जीती हुई सीटें बचाने के साथ ही विपक्ष के दुर्ग में सेंध लगाने की चुनौती है, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की मजबूत रणनीति तैयार की है। आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई। इनमें हैं आजमगढ़ सदर, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, अतरौलिया, निजामाबाद और दीदारगंज। इसके अलावा गोरखपुर की चिल्लू पार विधानसभा सीट, देवरिया की भाट पार रानी विधानसभा सीट, जौनपुर की मछली शहर और मल्हानी विधानसभा सीट, मऊ जिले की मऊ सदर विधानसभा सीट, गाजीपुर की जंगीपुर और जखनिया विधानसभा सीट, बलिया की बासहीड़ विधानसभा सीट पर अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। इसके अलावा प्रदेश की 430वीं विधानसभा सीट यानी सोनभद्र जिले की दुद्धी सीट पर कभी कमल नहीं खिला है। 2017 में इस सीट पर भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल के हरिराम जीते थे। विपक्ष की अजेय सीटों को जीतने के लिए इस बार भाजपा ने नए सिरे से रणनीति तैयार की है, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी में ये आसान नहीं दिखता। विपक्षी दलों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी ने योगी को गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्वांचल में ही उनका असली इम्तिहान भी है। यहाँ उन्हें खुद तो अच्छे नंबरों से पास होना ही है, पड़ोसी जिलों के उम्मीदवारों को भी जिताना है। छठे चरण में गोरखपुर सदर विधानसभा सीट यूपी की सबसे हॉट सीट में से एक है। योगी के सामने विपक्ष के 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें सपा ने भाजपा से आई शुभावती शुक्ला, शमसुद्दीन और कांग्रेस ने चेतना पांडे को मैदान में उतारा है। वहीं भीम आर्मी के जरिए आंदोलनों से चमके चंद्रशेखर भी योगी के खिलाफ जीत का दावा कर रहे हैं। पूर्वांचल में भी छोटे दलों की भी असली कसौटी होगी। इसके अलावा बागियों के सामने प्रतिष्ठा बचाने की भी चुनौती होगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान चुनाव से ठीक पहले सपा के साथ मिल गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने भी चुनाव से पहले हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब उनके सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी पूर्वांचल में बागियों पर दांव लगाया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनावी समर आखिरी दौर में पहुंच चुका है। हार जीत की अटकलें शुरू हो गई हैं। सभी अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं। हकीकत 10 मार्च को ही पता चलेगी, जब चुनावी नतीजे आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए द NH 0। नमस्कार।